वज्रदानम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सविशाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति स्वयं के जीवन को मंगल बनाने का तरीका है। सबके बीच में रह कर के कैसे सब में प्रभुत्व फैले, इसका नाम नीति है। और नीति एक बात सिखाती है कि स्वयं अपने अंतरंग में प्रीति का भाव रखो और सब भी आपके प्रति प्रीति रखें, इसका नाम नीति। कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन नीतिवान बनना कठिन है। नीति पढ़ना सरल है, नीतियों का श्रवण करना तो सरल है, नीतियों का जीवन जीना बहुत कठिन है। और दुनिया की सबसे बड़ी नीति है धैर्य। अपने लक्ष्य पर अपनी अक्ष हो और धैर्य हो। कछुए से सीखना चाहिए नीति। वो अपने लक्ष्य को देख लेता है और धीरे धीरे चलता रहता है। अपने लक्ष्य को देख लेता है और धीरे धीरे गमन करता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एक धैर्य और लक्ष्य के प्रति गमन, बस दो काम होना चाहिए। लेकिन जिसको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ललक होगी वो ही कर पाएगा। आज अपन नीति समझते हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले कुछ सीखे ना सीखे अपने मुख की गड़वाहट हटाना चाहिए। शब्दों का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, इस पर सबसे प्रथम जोर होना चाहिए। सबसे प्रथम कि कैसे हम अपने आप को प्रस्तुत करें। शब्द आपकी छाया है। शब्द आपकी छाया है। आपके भावों की अभिव्यक्ति है शब्द। शब्द कैसे निकालना चाहिए, किसके लिए निकालना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। तो ये हमने अनुभव किया है कि कुछ इंसानों के शब्दों में ऐसा जहर होता है जो सांपों के भी नसीब में नहीं होता है। कुछ इंसानों के शब्दों में ऐसा जहर होता है जो सांपों के भी नसीब में नहीं होता है। बैठ जाओ, ये डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ इंसानों के शब्दों में ऐसा जहर होता है जो सांपों के नसीब में भी नहीं होता है। मतलब उनके शब्द इतने कड़वे हैं। अब उनके शब्द इतने कड़वे हैं और उसके भाव कितने कड़वे होंगे। कोई भी परिस्थिति हो जाए, शब्दों को बहुत संभल कर बोलना, क्योंकि शरीर का घाव जो है वो तो चला जाता है, लेकिन शब्दों के लगे घाव नहीं जाते। शब्दों के पास दांत नहीं, लेकिन उनसे गंदा कोई नहीं काटता। मरते मरते भी व्यक्ति को याद आ जाता है कि यार इसने ये कहा था हमारे लिए। क्योंकि जो स्रोत इंद्रिय है, कान है, उनका सीधा कनेक्शन ब्रेन से है। ये यहाँ से यहाँ कनेक्शन जाता है, फिर ब्रेन पूरे बॉडी को ऑर्डर देता है, और इसकी स्टोरेज पावर गजब की है। और पंचम काल में ऐसी है कि बुरी बातें ज़्यादा याद रखेगा अच्छी बातों की अपेक्षा से। इसलिए अपने आप में विचार करें कि शब्दों को बहुत अच्छे का प्रयोग करें कि कोई आपके साथ कितना ही बुरा कर दे, शब्दों का प्रयोग अच्छा करें। शब्द आपके जहर न बने, शब्द आपके अमृत बन जाए। और वो शब्द जो अमृत बने शब्द हैं, वो मेरा ये पर्सनल मानना है कि वो
जहर को भी खत्म कर देंगे। आप लोगों में से कभी किसी ने जहर खाया? नहीं खाया? खाया है। जब भी किसी को स्किन की कोई डिजीज होगी तो जहर से ही ठीक होगी। उसमें गंधक रसायन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहर डायरेक्ट कोई नहीं खाता, उसको शुद्ध करना पड़ता है। कैसे कैसे? आचार्य श्री के पिताजी अपने बहुत बड़े वैद्य थे, लगभग 10-15 साल मुनि भी रहे। मुनि श्री विश्वजीत सागर जी 21 साल मुनि रहे। हम लोग जयपुर में मिले थे तो हम लोग ने पूछा कि आप बताइए आचार्य श्री के बारे में कुछ कुछ। तो अपनी ठेठ भिंडी में बोलते थे बिल्कुल कि अरे कोई की नहीं मानता, बहुत जिद्दी है। हमने कहा उनके पैरों में खोरे होते हैं बताओ। बोले अरे कितनी बार कही है, अपनों ही कर ले सो ठीक हो जाए। वो भिंड की भाषा में ये लघु शंकर जाते तो अपने खोरों में कर लो, कोई दवाई नहीं लगाना, ठीक हो जाएगा। हमने कहा ऐसी कोई दवाई बहुत कठिन हो जो जिसको बनाने में अपना जीवन भी जा सकता हो। तो बोले कि जो सांप की बामी होती है, सांप जाकर के अंदर बैठता है, बामी होती है, लेकिन वो फुसकारता रहता है अंदर ही अंदर, जहर छोड़ता रहता है। तो उसका जहर इकट्ठा होता है और एक पतला सा पाटिया बन जाता है चक्की जैसा। बामी तोड़ करके बहुत सावधानी से वो निकालना पड़ता है पाटिया, क्योंकि जहरीले व्यक्ति को जहर अच्छा लगता है। तो बड़ी मुश्किल से वो पाटिया निकाला जाता है जब वो सांप ना हो, नहीं तो छोड़ेगा नहीं तुमको। वो स्मृति में रखता है कि इसने मेरा बामी तोड़ी है। हमने फिर बोले वो जो सफेद सफेद सा तत्व बनता है उसको गाय के स्वर्ण युक्त शुद्ध घी में, पीले वाले घी में मथा जाता है। हाथ में कुछ पहन करके मथते हैं, मथते 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 वो जो जहर है वो औषधि बन जाती है। तो हमने कहा फिर टेस्ट चखते करते क्या? बोले भैया ऐसा रिस्क मत लेना। बोले उसको चम्मच में रख के अग्नि में लगाते हैं, लाल लौ आ रही है कि नीली? लाल आ रही है मतलब जहर नहीं बचा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि वो जो जहर है उसको शुद्ध कर सकते हो शुद्ध वस्तु से, अमृत से। ऐसी जो मुख की कड़वाहट है उसको भी आप अच्छा कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो अच्छे भावों से, सबके प्रति मैत्री भाव से। एक बात निश्चित समझना, यहाँ जितने लोग बैठे हम सबसे कह रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, भैया भावुकता में किसी को अपना मत मान बैठना। भावुकता में अपना मत मान बैठना कि ये आपके साथ 4 महीने रहे तो ये सब आपके, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानना। भावुकता में अपना किसी को नहीं मानना। जो मौके वक्त पर जब आपके साथ कोई ना हो और आपका साथ दे उसको अपना मानना। जो निस्वार्थ भावना से जुड़ा रहे, जब कोई नहीं था तब भी वो था और जब सब है तब भी वो है, वो आपका है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी मुख की कड़वाहट से, वैभव, कुछ इंसानों के शब्दों में ऐसा जहर होता है जो सांपों के भी नसीब में नहीं होता है। सही है? सही है? सही क्यों है? ये व्यक्ति की मुख की कड़वाहट है। अब सोचो कि शब्दों में वो कड़वाहट है तो अंदर कितनी होगी? शब्दों में ये कड़वाहट है तो अंदर कितनी होगी? जो यहाँ मुख से गाली दे रहा है, सोचो अंदर क्या क्या व्यभिचार के भाव नहीं होंगे उसके। इसलिए अपने जीवन में बड़ा बच के रहें। किससे? अपने भावों से बच के रहें, कभी किसी को अपशब्द ना कहें, क्योंकि शब्द जब काटते हैं तो निशान नहीं जाता है। घाव काट दे तो काट दे, शब्द काटे तो निशान नहीं जाता है। याद आ जाता है क्यों है वो, किसी ने कब क्या बोला था कि एक लात मारेंगे तो वो क्या बोले थे,
एक लात मारेंगे तो वहां डले मिलोगे वहां पर। हमको भी एक सज्जन ने ऐसी कहा था कि बोले तुम्हारी अभी कोई औकात नहीं है, बोले हमारी रोटी में पल रहे हो। मैं आपको अभी की नहीं बता रहा हूँ, 20 साल पुरानी बता रहा हूँ, 25 साल पुरानी। मैंने कहा था भाई धैर्य रखो, एक दिन आएगा हम बताएंगे तुमको। उसकी मुख की कड़वाहट को पहले हमने धन कमा के ठंडा किया, फिर रत्नत्रय कमा के ठंडा किया, आके नमोस्तु करके जाता है महाराज जी, महाराज जी ठीक हो, हमारे बेटे को आशीर्वाद देना, यहीं पढ़ रहा है इंदौर में। हाँ मैंने कहा आशीर्वाद, खुश रहो। इसलिए कभी भी किसी से कहो बहुत सोच समझ के कहो। दिन निकल जाएंगे, वर्ष निकल जाएंगे, आयु निकल जाएगी, कर्म भी निकल जाएंगे, बात रह जाएगी। भगवान बाहुबली और भरत दोनों मोक्ष चले गए, लेकिन आज भी बात रह गई है कि भाई भाई लड़े थे। अपने जीवन में शब्दों की कड़वाहट को दूर करें और उन शब्दों की कड़वाहट को अलग करके मैत्री का एक अमृत घोलें शब्दों में, तब तो आनंद है। सहन करना सीखें, कहना ना सीखें, सहना सीखें। अगर आप सहना जानते हो तो बहुत कुछ है। ठीक है, शेष अपन आगे विचार करेंगे कि कैसे किस प्रकार से हम अपने जीवन को नीतिवान बनाए। बेटा हम आपसे कह रहे हैं सही प्रत्यय में लगोगे तो सही रहोगे। आज हम यहाँ हैं, ये पंचकर्णक चल रहा है, दिख रहा कि नहीं? इन 4 महीनों में कुछ अंतर दिखा कि नहीं तुमको? और अगर हम सामान्य काम करने लगे तो ये जो बना हुआ माहौल है पूरा खत्म हो जाएगा। कि ये पंचकर्णक चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, अब उनको मालूम चलेगा कि अपना माहौल खिंच चुका है, तो ये लोग आए बाकी पंचकर्णक वाले, उनसे बोलो भैया तुम्हारा पंचकर्णक तो होगा, हमारा कितना % है, हमको कौन सी गाड़ी गिफ्ट करोगे बिहार के लिए, हमारा ये काम है करके लाओ। पूछना और बताने में अंतर है। तो ये जो तुम्हारा तुम जोश जोश में उठे ऊपर, ये तुम्हारा पूरा माहौल ठंडा हो जाएगा। ये बात आप समझो, अपने आप से स्वयं से कह रहे हैं। कहीं एक छोटी सी गलती के कारण अपनी बुद्धि कहीं विपरीत ना हो जाए। शुरू शुरू में सिगरेट पीने वाले को अच्छा लगता है कि धुएं के छल्ले छोड़ रहा हूं, लेकिन उसको पता नहीं सिगरेट उसको पी रही है, वो छल्ले नहीं छोड़ रहा, वो तेरी आयु क्रम बाहर निकल रहा है। लेकिन समझ में तब आता है इंसान को जब ठोकर लगती है, जब वो चोट खा लेता है। अपने जीवन से इन प्रत्ययों को हटाओ, चाहे मुख की कड़वाहट हो, मन की कड़वाहट हो, क्रिया की कड़वाहट हो, हर किसी के लिए बात है कि उससे बाहर निकलो। बाहर अपने आप काम में विशेष आकर्षण दो। इतने हेक्टिक शेड्यूल के साथ फिर हर दिन प्रवचन करना नए, सरल है कठिन? हर दिन नए प्रवचन चाहिए। और स्टेज पे जाके बैठोगे आप और 10 लोग घेर लेंगे, महाराज जी ऐसा, महाराज जी वैसा। अब प्रवचन के 2 मिनट बचे, महाराज जी बात करनी, भैया थोड़ी देर से आना भाई, नहीं नहीं 1 मिनट और महाराज जी। अब उसको क्या पता कि इनको प्रवचन करना है। लेकिन फिर भी इन सब के बीच में अपने को बना के रखना चाहिए कि मैं ऐसे ही रहूंगा। बस यही बात कहना है, ये आप अपने आप में बना के रखो। इसलिए मतलब कहते हैं इसके इनके कॉर्पोरेट सेक्टर में कि बी प्रोफेशनल, बी स्ट्रेट, बी प्रोफेशनल, बी स्ट्रेट। प्रोफेशनल रहना सीखो आप। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, दुनिया का कोई काम नहीं रुकता। दुनिया का कोई काम कभी नहीं रुकता। अपन को लगता है कि हम है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा। हमको लग रहा है कि हमें तो पंचकर्णक हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ का नियोग था कोई और, महाराज जी आते। दुनिया का कोई काम कभी रुकता नहीं है किसी के बिना। सब काम होना ही है, श्रेय लूटना है सो लूट लो। शेष अपन आगे विचार करेंगे। अपने काम पर फोकस करें और इस फोकस के बीच में शब्दों की कड़वाहट को घुसने ना दें। तब देखना कि लोग आपको चाहेंगे और लोग नहीं, पूरी दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी।
भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान गुरुवर